लोगों को यहां से हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जानकारी यह है कि हुमायूं कबीर के काफिले पर हमला किया गया है। हुमायूं कबीर के काफिले पर डंडों से प्रहार किया गया है। टीएमसी और हुमायूं कबीर के समर्थक आपस में भिड़ गए। ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और मुस्लिम वोटर्स आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ हुमायूं कबीर हैं जो अपने पोलिंग बूथ पर जाकर देख रहे हैं, अपने वोटर्स को देख रहे हैं, लेकिन इसी बीच उन्हें नाराजगी का सामना करना पड़ता है। 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। नौदा में जब वो पहुंचते हैं तो ऐसा हंगामा देखने को मिलता है। अब देखिए, केंद्रीय सुरक्षा बल हैं जिनकी तैनाती की गई, इनके हाथों में भी लाठियां हैं, इनके हाथों में भी डंडे हैं। और जैसे ही लोगों ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है, जैसे ही हुमायूं कबीर और टीएमसी के समर्थक आमने सामने आए हैं, देखिए टीएमसी के झंडे भी आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर टीएमसी के समर्थक हैं और हुमायूं कबीर के समर्थक हैं और एक दूसरे के साथ मारपीट की जा रही है, लाठी डंडों से मारपीट की जा रही है। जबरदस्त हंगामा किया गया है, पथराव भी शुरू हो गया। कुछ लोगों के हाथ में डंडे हैं तो कुछ लोगों के हाथ में पत्थर हैं। छोटे बच्चे भी देखिए आपको इसमें नजर आ रहे होंगे, छोटे बच्चों के हाथों में भी पत्थर हैं। यानी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश फिर से की गई है मुर्शिदाबाद में। हालांकि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती है तो वो कंट्रोल कर रहे हैं, हालात हाथ से ना निकल जाए, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, इसी के लिए पुलिस ने बल प्रयोग भी किया है, सुरक्षा बलों ने बल का प्रयोग भी किया गया है और तितर बितर करने की कोशिश की गई है दोनों ही तरफ के लोगों को। दरअसल हुमायूं कबीर जो ममता बनर्जी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाकर इस बार चुनावी मैदान में हैं और इस बार सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की थी कि क्या हुमायूं कबीर मुसलमान वोटों को ममता बनर्जी से छीनने में कामयाब हो पाएंगे। हालांकि चुनावों से ठीक पहले एक स्टिंग आने के बाद हुमायूं कबीर का मनोबल थोड़ा गिरा और उनका विरोध शुरू हुआ। और ये तस्वीर आप देखिए, पथराव हो रहा है, हाथों में लाठियां हैं लोगों के और इन लाठियों से एक दूसरे पर वार किया जा रहा है, प्रहार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ आपको सुरक्षा बलों की तैनाती भी नजर आएगी, हालात को कंट्रोल करने की कोशिश जरूर है। ये देखिए, ऐसे लाठियां बांधनी पड़ी हैं, ऐसे यहाँ से लोगों को खदेड़ना पड़ा है, क्योंकि अगर ऐसे ही उपद्रव होता रहा और पोलिंग बूथ के नजदीक ऐसे ही अगर बवाल होता रहा तो इससे आम वोटर्स पर प्रभाव पड़ता है। आज सुबह से जैसी तस्वीर वेस्ट बंगाल से सामने आ रही हैं, पहले फेज की सामने आ रही हैं, 50% अगर मतदान हो रहा है 5 घंटे में तो अंदाजा लगाइए कि हालात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसे माहौल बिगड़ता है। ओंकार सरकार मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। ओंकार, ताजा अपडेट मुझे बताइए, पहले हालात फिलहाल कैसे हैं मुर्शिदाबाद में? देखिए, मुर्शिदाबाद जिले के नौदा विधानसभा के 173 और 174 नंबर बूथ का ये घटना है, जहां पर आम जनता उन्नयन पार्टी के चेयरमैन हुमायूं कबीर और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक के बीच आज झड़प हो गया। जैसे कि जानकारी मिल पा रहा है कि हुमायूं कबीर जब ये इस बूथ पे पहुंचे तो उनको देखते हुए लगातार नारेबाजी टीएमसी की तरफ से किया जा रहा था। तो इसके बाद माहौल इतना गर्मा गया कि हाथापाई तक पहुंच गया मामला। और उसके बाद जैसे कि देखा गया, सीआईएसएफ के जो जवान थे वो बीच पे आके रोकने की कोशिश किया तो उनके साथ भी हाथापाई हो गया। और उसके बाद जैसे कि देखा गया, हुमायूं कबीर को उस जगह से, उनके जो सिक्योरिटी है वो उस जगह से निकालने में दूसरी जगह पे लेकर तो गए, लेकिन बीच रास्ते में टीएमसी की तरफ से उन्हें रोकने की कोशिश भी किया गया। और उसके बाद जैसे कि देखा जा रहा है कि इस बूथ के बाहर में हुमायूं कबीर अभी फिलहाल रोड ब्लॉकेट कर रहे हैं। एक तरफ हुमायूं कबीर है तो दूसरी तरफ रास्ते के दूसरे तरफ पे टीएमसी के कार्यकर्ता है। तो कहीं ना कहीं वोटर काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि रोड ब्लॉकेट हो चुका है और रोड ब्लॉकेट की वजह से आम जनता जो है, जो वोट डालने जाएंगे, उनका बूथ तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल पैदा हो रहा है कि आम जनता कैसे बूथ तक पहुंचे और अपना मतदान करे। तो इस वक्त हालात ऐसे ही बिगड़े हुआ है। हालांकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन की बड़े एक टीम यहाँ पर पहुंचे हुआ है, सीआईएसएफ की टीम भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए है और इन रोड ब्लॉकेट जो है, रोड ब्लॉकेट को हटाने की कोशिश फिलहाल किया जा रहा है। बिल्कुल ओंकार, जैसा आप बता रहे हैं वैसा ही तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। लाठी डंडे सड़कों पर चल रहे हैं, सड़कों को जंग का मैदान बना दिया है और इससे सबसे ज्यादा असर आम वोटर्स पर पड़ेगा जो मतदान केंद्र पर जाना चाहते हैं, अपने मत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखिए आप, लाठियां चल रही हैं। मत